अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 11 फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड is fired in the same direction is a uniform electric field with a magnitude of 80 न्यूटन पर कूलम। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। उसको फायर किया गया उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास 80 न्यूटन पर कूलम है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न्स बैक। तो रुकने से पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसके बाद टर्न बैक करेगा। तो हमने क्या करना है कि रुकने से पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है उस डायरेक्शन में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारे पास है डिफ़ाइन का। तो डिफ़ाइन में गिवन के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास या हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं तो उसको हम गिवन के अंदर लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है v = 29 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = 80 न्यूटन पर कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है Q E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन आगे जो हम इक्वेशन जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। और इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें आगे इक्वेशन के अंदर इसकी ज़रूरत होगी, तो इसको भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम इसलिए गिवन के अंदर लिख लेते हैं। और ये हमारे पास 9.11 × 10⁻⁻31 kg है। तो ये हमारे पास गिवन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अननोन जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है जो उसने कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस डिस्टेंस को हमने डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया है और ये हमने फाइंड करना है। थर्ड हमारे पास डायग्राम है। तो ये ब्लैक जो हमारे पास एरोस हैं ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमने इसको कंसिडर किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर का एरो जो है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी डायरेक्शन में फायर किया गया जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कवर करने के बाद ये रुक जाएगा, और वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और उस डिस्टेंस को हमने डेल्टा आर का नाम दिया है। तो ये हमारे पास हो गया डायग्राम। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है हमारे पास प्लान का, कि हमने प्लान करना है कि हम इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज़ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेट काइनेटिक एनर्जी विच इज़, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू Q × डेल्टा V। Q आपके पास वो चार्ज होगा जो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और डेल्टा V आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है 1/2 mv² के। दिस इज़ इक्वल टू Q की जगह पे हमने E लिखा, यानी चार्ज हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, इनटू डेल्टा V। नेक्स्ट स्टेप जो है 1/2 mv², दिस इज़ इक्वल टू E इनटू डेल्टा V की जगह पे हमने कैपिटल E
n2 डेल्टा आर लिखा है। जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो इसे डेल्टा आर की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे डेल्टा वी की जगह पे पुट की है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/2 mv² इज़ इक्वल टू E n2 कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड n2 डेल्टा आर। तो ये डेल्टा आर जो है ये हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा आर को अगर हम एक साइड पे लिख लेंगे तो हमारे पास बाकी जो इक्वेशन है वो ऐसे हो जाएगी कि डेल्टा आर इज़ इक्वल टू mv² डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन 1 की ये वाली राइट साइड जो है ये आपको वो वाला डिस्टेंस देगी जो कि इलेक्ट्रॉन ने रुकने से पहले इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कवर किया है। तो थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को लेके इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट किया 9.11 इंटू 10⁻31। n2 v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, मल्टीप्लाइड बाई 29 इंटू 10⁵ v का स्क्वायर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ v जो है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 n2 e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 n2 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो n2 80। तो इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप आपको मिलेगा। उसके बाद ये और फिर इस तरह से फाइनली डेल्टा आर जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा 0.299 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी ये डेल्टा आर हमारे पास वो डिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर स्टॉपिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।